मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं पूरे अपने घर में संध्या आरती की हूँ। ये पूरा घर में अभी संध्या आरती की हूँ फ्रेंड्स। ये अभी पूरे घर में संध्या आरती की हूँ। ये मेरी मैया है, वे विंध्याचल वाली मैया, उनके शरणागत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं इनके। ये देखिए अभी जस्ट हम लोग आरती किए हैं फ्रेंड्स। मैं अपने घर में आरती बत्ती की हूँ। बहुत ही ठंड है फ्रेंड्स। और आप सभी क्या कर रहे हो अभी? राधे राधे, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हो, बहुत अच्छे से मेरा गणेश चतुर्थी व्रत संपन्न हुआ फ्रेंड। बहुत अच्छे से मैंने व्रत कर लिया। शनि महाराज के स्थान में भी मैंने आरती कर दिया। यहाँ पे हमारे शनि महाराज की तस्वीर है। शनि महाराज रहते हैं, पूरे घर में मैंने आरती किया है। घर में संध्या आरती बत्ती के बाद एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आता है गाइस। इससे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। मेरे फिगो लल्ला यहाँ हैं, फिगो राजा बैठे हुए हैं। हमारे मधुपुर में एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है फ्रेंड्स। ये सब है। और अभी डिनर में बना है आलू मटर की सरसों ग्रेवी वाली सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, सादे वाले आलू मटर की सरसों ग्रेवी वाली सब्जी बनी है। और ये मेरे हस्बैंड के लिए दूध बॉयल करके मैंने यहाँ चाय की तैयारी करके रखी हुई है। मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको मैं चाय दूंगी। ये अभी जस्ट रोटी बनी है गाइस। रोटी बना के मेरी खाना वाली दीदी संजू दी अभी गई हैं। ये कल इडली बनाने का प्रोग्राम है, इसके लिए हमने यहाँ दाल और यहाँ चावल, ये चावल है भिगो के पीस के रखा है, ये दाल है भिगो के पीस के रखा है। कल हम लोग इडली बनाएंगे गाइस। कल इडली, नारियल बादाम चने दाल की चटनी एंड उत्पम, ये सब ब्रेकफास्ट में कल का है। और आज फ्रेंड बेटा के लिए बिरयानी बना था, उसको बिरयानी बहुत पसंद है, तो उसके लिए चिकन बिरयानी रखा हुआ है। दोनों बेटा रात को चिकन बिरयानी खाएगा डिनर में। यही आज हमारे यहाँ का डिनर है। अब मैं हस्बैंड का वेट करी। मैंने आलू की जो सब्ज़ी बनाई है ना गाइस, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो मूढ़ी के साथ सान के खाता है, तो उसने बोला मम्मा मूढ़ी मिक्सचर रखना रेडी। इसलिए मैंने मूढ़ी मिक्सचर एंड अनियन वगैरह कटिंग करके रखा हुआ है। मेरा बेटा आएगा तो उसको आलू की सब्ज़ी के साथ मूढ़ी वगैरह सान के बहुत पसंद है, तो उसको मैं बना दूँगी गाइस। तो वो मूढ़ी मसाला खाएगा, बिरयानी भी खा सकता है। अब जो उसकी मर्जी हो, उसका मन करता है तो खाता है, मन नहीं करता तो नहीं। अक्सर वो नाइट का डिनर स्किप करता है बड़ा वाला बेटा मेरा। और छोटा वाला बेटा जस्ट अपोजिट, वो बिना खाए नहीं सोता है। उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। रात को बहुत छोटा सा था मेरा छोटा बेटा, गिर गया था, उसके सर पे एक बार चोट आ गई थी फ्रेंड्स। तो उसकी दादी को उसके सर पे स्टिच पड़ा था 3-4। तो उसकी दादी को लगा कि बच्चा इतना पेनफुल पोजीशन में है, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। तो उसकी दादी उसको बॉटल से दूध दे दी, तो वो दूध पी के सो गया। तो उसकी दादी को लगा कि हो सकता है अब बच्चा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको इतना पेन था। अचानक से उस स्थिति में वो उठ के बैठ गया और बोलता है माँ मैं खाना खाया हूँ, मुझे आपने रात का डिनर खिलाया है। मेरी मम्मा तो मुझे रात को खाना खिला के सुलाती है, आपने तो मुझे खाना नहीं दिया। ऐसे करके वो अपनी दादी को बोला। मैं वहाँ नहीं थी, ये ससुराल की घटना थी। मैं अपने बड़े बेटे को लेके उसके एग्ज़ाम्स थे, तो छोटे सा था बच्चा मेरा,
तो उसको यूकेजी का एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए उसको लेके मैं आ गई थी मॉर्निंग वाली ट्रेन से, और इवनिंग वाली ट्रेन से मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा आने वाला था। तब तक बच्चा मेरा कहीं स्लिप करके गिर गया, तो उसको माथा में यहाँ पे 3-4 स्टिच पड़ा। तो उसकी दादी उसको पानी दर्द था तो बहुत प्यार से उसकी दादी उसको सुलाई उलाई, तो सो गया, तो उसको बोतल से दूध बना के दे दी, तो दूध पिया। तो उसको लगा कि दादी को लगा कि आज बच्चा बहुत दर्द में है, सो गया है, तो हो सकता है अब खाना नहीं खाएगा, तो उसको नहीं उठाई। तो अचानक से उठ के वो बैठ गया और बोला कि माँ मैं खाना खाया हूँ, मैंने डिनर किया है, मम्मा तो मुझे डेली डिनर करा के खिलाती है, आपने मुझे डिनर नहीं दिया। तो उनकी माँ तुरंत में, माँ बेचारी उठ के, उनको माया भी लगा, वो जल्दी जल्दी उसको दूध रोटी वगैरह सान के खिलाई। बहुत छोटा था, करीबन 3 साल का, 3-3.5 साल का बच्चा था। तो सभी माँ बहुत कष्ट से, बहुत प्यार से अपने बच्चों को पोस के बड़ा करती है। इसीलिए मैं तो सभी को यही कहूँगी, अपने माता पिता का कि जितनी हो सके सेवा करो। सारा तीर्थ, सारा धाम, सारा ब्रह्मांड का पुण्य बस उसी में है, माता पिता की सेवा में। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने माता पिता के प्रति अपने जीवन का समर्पण रखूं, उनकी सेवा करूं। पिताजी तो अब मेरे नहीं रहे धरती पे, जितने दिन थे मैंने तन मन धन से उनकी बहुत सेवा की। आज मेरी माँ है, मेरा जीवन मम्मी के प्रति समर्पण है। मेरे शरीर में भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बट फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी मम्मी को अपनी सेवा दे सकूं। तो मैं हर किसी से यही कहूँगी कि चारों धाम का जो पुण्य है, पूरे ब्रह्मांड का जो पुण्य है, घंटी डोला के, अगरबत्ती दिखा के, दिया जला के, पूजा पाठ करके पुण्य मिले ना मिले, बट माता पिता की सेवा करो तो ज़रूर पुण्य मिलेगा। चारों धाम यही है। मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक सत्यवचन प्रवचन चल रहा था एक महाराज जी का। वो अपने प्रवचन में भी कह रहे थे कि जो कुंभ स्नान को नहीं आ पाए हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ा कुंभ का पुण्य वही है जो अपने माता पिता का शरीर से बहुत सेवा करता है। इसलिए मैं हर किसी को यही कहूँगी कि अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, करना हर संतान का परम कर्तव्य है। मैं तो चाहती हूँ मेरा शरीर जब तक चले, मेरी जब तक अंतिम सांसें हों, मेरा समर्पण अपने परिवार के प्रति शारीरिक रूप से हो। मेरे पति की सेवा, मेरी माँ की सेवा, मेरे संतान की सेवा, ऐसे ही करते हुए भजन कीर्तन पूजा पाठ और कर्म सही करते हुए ही चलते फिरते धरती से चली जाऊँ। मेरा यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और बाकी तो पूजा पाठ आरती बत्ती से घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है गाइस। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।